हाँ तो फ्रेंड्स, टूटी हुई गर्दन के साथ हेलो कर दो। चाहे तो टूटी हुई गर्दन के साथ बाहर घुमाओ, पूरा मुंबई दर्शन करके आ जाओ, लेकिन आराम मत करो क्योंकि कंटेंट शूट करना है ना। फिर चाहे तो अपनी खाला के सामने, ड्राइवर के सामने, टीनेजर बच्चों के सामने गोदी में सर रख के लेट जाओ अपनी बीवी की गाड़ी में, लेकिन आराम मत करो क्योंकि आराम तो हराम है। अगर आराम करेंगे तो डब्बा मैडम पैसा कैसे कमाएगी? घर से बाहर जाएगी तो ही तो कंटेंट क्रिएट करेगी ना। फिर चाहे वो अपने शौहर को अपनी खाला के सामने, बाकी सबके सामने गोद में लिटा के ही कंटेंट क्यों ना क्रिएट करे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबनम गहलोत रिव्यूज़। चैनल में नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब डब्बा मैडम का व्लॉग देखा तो चलिए करते हैं डब्बा मैडम के व्लॉग का रिव्यू स्टार्ट। स्टार्टिंग में कहती हैं कि गर्दन टूटी हुई है, उससे टूटी हुई गर्दन से ही हेलो कर लो। और फाइनली डब्बा का आ गया है दिन कहाँ जाने का? यस, जिम जाने का, जो कि वो पूरे महीने के चार्जेस देती है, लेकिन जाती कब है? 2 से 3 महीने में एक बार। और आपने देखा 2 जंबो भर के, और शायद किसी और चीज़ में भी थी, और शायद इनकी हेल्पर थी और वो लड़की थी, वो ले जा रहे थे वो इतने सारे कपड़े, जो कि दिखाकर डब्बा कह रही थी कि ये दिन देने वाले कपड़े जो है वो निकाल दिए हैं, कुछ हमारे सब्सक्राइबर के लिए और कुछ खाला लोगों के लिए। तो यानी कि वो जो जंबो भर कर जा रहा था वो खाला लोगों के लिए जा रहा था। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था कि इनकी खाला हर साल उस लड़की का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए, जबकि छुट्टियों के ऐसे कोई खास छुट्टियां नहीं होती है बड़ी क्लास के बच्चों के लिए, और एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादातर, मोस्टली तो एग्ज़ाम के टाइम होते हैं इन दिनों, लेकिन उन दिनों ही ये छुट्टी लेकर जो है मुंबई में नज़र आती हैं और वही बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। जबकि देखा जाए तो खाला तो भरे पूरे परिवार में रहती है, अपनी देवरानी के साथ रहती है, अपने जो है सास नंदों के साथ रहती है। तो कहने का मतलब ये है, तो क्या उन लोगों का कोई हक नहीं बनता उस बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेशन के दिन उसके साथ रहने का? और इवन वो भी छोड़, उस लड़की के खुद के पापा छोड़ने आए थे लेकिन रुके नहीं उसके बर्थडे तक, और जब वो वहां पर रह लिए और अब जाने की बारी आ गई है तो सिर्फ लेने के लिए आ गए। यानी कि अपना काम उनके लिए में भी शायद काम इंपॉर्टेंट हो कि वो इतने दिन वहां पे नहीं रुक सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि बर्थडे से एक दिन पहले ये 2 दिन पहले आ जाते और 2 दिन रुक कर बर्थडे के बाद साथ ही ले जाते। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बर्थडे यहाँ क्यों सेलिब्रेट हो? अब ये बुलाते हैं या वो खुद आती हैं? अगर आप एक चीज़ और गौर फरमाएंगे ना, तो जब भी आती हैं हर साल तो यहाँ से बर्तनों की बहुत शॉपिंग होती है। तो भाई, अगर कोई भोपाल वाले लोग अगर मेरा व्लॉग सुन रहे हैं, ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो मुझे ज़रा बस एक चीज़ बता दीजिए, क्या वहाँ पर बर्तनों की शॉप नहीं है? क्या वहाँ पर बर्तन खरीदे नहीं जा सकते? जो बर्तन मुंबई से ट्रैवल में सफ़र करके, ट्रेन के सफ़र करके जो है भोपाल जाए जा रहे हैं, कभी ये लिया कभी वो लिया, और हर बार बर्तन की ही खरीदारी क्यों होती है? और ये डब्बा ही क्यों खरीदारी करवाती है? क्या वो खुद सक्षम नहीं है? चलो भाई, बर्थडे पे उस लड़की को कुछ दिया वो एक अलग बात है, लेकिन जो शॉपिंग करके और भर भर के सामान जो दिया जाता है उसका मुझे समझ में नहीं आता। तो इसका मतलब जो लोग कहते हैं, जो लोग कमेंट करते हैं, वो फिर सही है कि भाई वो तो यहाँ पर बटोरने के लिए ही आती हैं, इसका बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। पर मुझे वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि जितना मैं देखती आई थी इनको या देखा था इनके पापा को, तो वो अपनी इकलौती बेटी को अपने पास ही रखना चाहते हैं और अपने पास ही रख रहे हैं, अच्छे से उसकी परवरिश दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। लेकिन उनकी ये बात मुझे बिल्कुल समझ से परे है कि वो हर साल जो है अपना घर छोड़कर बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं और ये सारा खर्चा उठाकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब जिम तो बहुत ज़्यादा कर लिया मैडम ने, इतना जिम कर लिया कि आधी हो गई हैं। अब ज़रूरत है फिटनेस की और ज़्यादा, तो मैडम ने हायर कर लिया है एक योगा टीचर। चलो भाई, क्लैपिंग करना चाहिए कि फाइनली मैडम ने जो है कुछ और अचीव कर लिया है। अब वो कब तक चलेगा, कितने लॉन्ग टाइम तक चलेगा, वो देखने वाली बात है। साथ में निकल जाते हैं उस दिन पूरा मुंबई दर्शन करने के लिए। 3 औरतें हैं, लेकिन साथ में एक को भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि डॉटर खाला नहीं थे ना, तो ये सारे काम तो डॉटर खाला करती हैं, क्योंकि वो तो घर की जो है कुक हैं, खाना बनाने के लिए तो हैं वो। खाना क्या, वो तो सारे ही काम करने के लिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि खाला आई भी थी, अम्मी भी थी, और वो खुद भी तो थी 32 साल की एक लेडी। मतलब घर से बिना खाए भूखे पेट उठ के ऐसे ही चल दिए। घर से निकले हैं कब, क्या कहती हैं कि हमने कुछ नहीं खाया था, तो इसलिए हम चाय जो है पैक करा कर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हमें डॉक्टर के जाना है और डॉक्टर के जाने के बाद ही हम वहाँ से कुछ और काम करके वो निपटाते हुए आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी जो सुबह हुई है ना, वो 1 बजे हुई है। यानी कि घर से 1 बजे निकले थे, और उन्होंने कहा था ना घर से 1 बजे निकले और 6 बजे वापस आए हैं, और 3 बजे इनको डॉक्टर के पास पहुंचना था, यानी कि 1-1.5 घंटा पहुंचना था। तो चाय बना के फनी ने कप में उसको ढककर एल्युमिनियम फॉइल से लेकर चल दिए। तो क्या भाई, तुम लोगों का जो दिन है वो 1 बजे स्टार्ट हुआ, 12 बजे स्टार्ट हुआ होगा ना सो के उठ के, तो तुम लोग क्यों कर नाश्ता करोगे, क्यों कर खाने की तैयारी करोगे?
करोगे, क्यों क्या मेहनत करोगे, क्योंकि मेहनत करने की आदत तो है ही नहीं। अब मेहनत करने वाली यहाँ पर थी ही नहीं, तो रास्ते से दुनिया भर के फल ले लिए और वही खा खा के अपना पेट भर लिया। अमरूद पे से मसाला लगवा लिया है, मौसमी खा लो और ये खा लो वो खा लो। तो कहने का मतलब ये है कि घर से खाना नसीब नहीं होकर भूखे पेट निकल गई, तीन तीन औरतें होने के बावजूद भी, और बाहर बैठकर फल खाया जा रहा है। फिर बताया भी जा रहा है क्योंकि हमने खाना नहीं खाया था घर से, हम खाली पेट है। उसके बाद शॉपिंग करके दुनिया भर के बर्तन लेकर फिर चले जाते हैं खाना पीना खाने के लिए, क्योंकि फल तो खा लिए थे, लेकिन जब तक बाहर जाके खाना नहीं खाएंगे होटल या रेस्टोरेंट में बैठकर, तब तक कंटेंट पूरा नहीं होगा। तो इनका क्या फंडा है, खर्च करो और फिर खाओ पियो और दिखाओ, और उसके बाद उसी से ही कमाओ, यानी कि वही सब दिखाओ और उसी से ही कमाओ, वो इनका कंटेंट है। तो भाई यहाँ से दुनिया भर के बर्तन ले लिए। और एक चीज़ और देखोगे, जब आप ये दुकान पर जाते हैं ना, अम्मी अलग ही फैल जाती हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, और बताने में कसर जो है ना, खाला भी नहीं छोड़ती हैं, कह कह के मांगती हैं। मतलब कहने का ये होता है कि जो हमारी खाला हैं, या हम मेरी जो बेटी की खाला है ना, मेरी बेटी उनसे जिद करके चीज़ों को कहती है, अपनी जो पसंद से चीज़ें डिमांड करके मंगाती है कि मेरे लिए ये ले आना, मेरे लिए वो भी ले आना, और वो चीज़ें ला ला कर देती हैं जिन चीज़ों का नहीं भी पता होता है। तो ये फ़ोटो भेज कर कहती है कि मौसी मेरे लिए ये चीज़ें भेज दो। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है, क्योंकि कमाने वाली भांजी है ना, तो भाई कमाने वाली भांजी का सब फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर चाहे वो अम्मी हो तो अपनी बेटी का फ़ायदा उठा रही हैं, वो भांजी हैं तो खाला फ़ायदा उठा रही हैं। और खाला में भी मैंने डॉटर खाला को कभी बोलते हुए नहीं देखा। हो सकता है भाई वो इसलिए चुप रहती हो क्योंकि उनके बच्चों का खर्चा उठाते हैं, तो इसलिए वो कभी डिमांड नहीं करती, वो हमेशा मुस्कुराती हुई दिखाई देंगे, एक जेन्युइन तरीके से मुस्कुराती हुई दिखाई देंगी। लेकिन नकली हंसी जो है ना, ये इन खाला की है। साफ समझ में आता है कि ये लेने देने की वजह से यहाँ पे आती हैं बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। और एक के बाद मतलब वो सब चीज़ों की बताई जा रही हैं, शॉप पे डिमांड की जा रही हैं, और वहाँ से निकल जाते हैं खाना खाने के लिए। अब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, वहाँ होटल पर खाना पीना खा के पहुँच जाते हैं घर, और तब भी मैडम को भूख लग रही होती है, मतलब फ्रूट्स लेकर खा लिए। तो मैं ये सोच रही हूँ, जब ये इतना सब कुछ खाती रहती है, रमजानों में कैसे रोकती होगी, ये बड़ी मुश्किल से रोकती होगी अपने आप को खाने से। घर पहुंचकर देखते हैं तो वड़ा पाव बन रहा है। आज ही तो योगा ट्रेनर हायर की है, वो आई है, और आज ही जो है वड़ा पाव बन रहा है। और जबान की चटोरी इतनी है कि मना करने के बजाय कि अपने आप को इतना मजबूत करो ना कि सामने आपकी फेवरेट चीज़ भी हो तो भी आप में इतने गट्स होने चाहिए कि आप उसको मना करें कि ना, मतलब ना, मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना, जो चीज़ मुझे नुकसान देगी वो मुझे नहीं खाना। ठीक है, ये बच्चे खा लेंगे, बाकी के लोग खा लेंगे। अब जैसे कि फ़नी खाता भी है, फ़नी घी डलवा डलवा के, देसी घी, वो हलवा खाता है नाश्ते में। अब तू भी खा ले भाई, तो फिर हो जाएगा वेट लॉस। तो कहने का मतलब ये है कि हमने तुम्हें तो नहीं देखा खाते हुए, तो वो फ़नी ऑमलेट बना के खाता है घी में, हमने तुम्हें नहीं देखा खाते हुए। तो जब तुम उस चीज़ के लिए रोक सकते हो तो तुम वड़े पाव के लिए भी रोक सकते हो। लेकिन क्या कह रही थी कि नहीं, कोई एक छोटा सा इत्तू सा बना दो, मैं खा लूँगी, क्योंकि बच्चे इतने मन से बना रहे हैं तो मैं मना नहीं कर सकती। यही तो चीज़ है कि तुम मना नहीं कर सकती। जिस दिन तुम मना कर दोगी ना, उस दिन तुम अपनी जबान को चटोरेपन से रोक लोगी, और जब रोक लोगी तो डेफिनेटली फिर कुछ अचीव भी कर लोगी जो तुम अचीव करना चाहती हो। एक तरफ तो इतने डेस्परेट हो रही हो कंसीव करने के लिए, दूसरी तरफ तुम्हारा पीसीओडी ये सब बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि तुम्हारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, टाइम से ना सोना, टाइम से ना उठना, वॉक नहीं करना, डाइट नहीं करना, ज़बरदस्ती का खाना ठूसना, बे टाइम का खाना पीना। तो ये भाई जब तुम इसको शेड्यूल में नहीं लाओगी तो बाकी की लाइफ आपकी शेड्यूल में कैसे आ जाएगी? तो फिर तो थायराइड क्या, पीसीओडी क्या, सब चीज़ ही बढ़ेंगी और भी नई चीज़ें जुड़ जाएंगी। तो जो कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है ना, वो दुगनी डबल ट्रिपल हो जाएंगी। तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए और बिल्कुल शिद्दत से चाहिए तो भाई शिद्दत से तुम्हें वो निभा कर भी दिखाना पड़ेगा। अपनी ज़बान को रोको, अपने चटोरेपन को रोको और साबित करके दिखाओ। 45 मिनट की वॉक कर ली तो कितना बड़ा अचीव कर लिया। जो लोग रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वो टाइम देख कर नहीं करते, वो और ज़्यादा अचीव करने के लिए और ज़्यादा टाइम देते हैं। और तुमने तो भैया पता नहीं कितना तीर मार लिया आज 45 मिनट की वॉक करके। तो चलो भाई मैं वड़ा पाव खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने तो वॉक करी है, तो मैं वड़ा पाव भी खा लेती हूँ क्योंकि मुझे तो इतना हक मिल गया। तो फिर चाहे दुनिया भर की ग्रीन टी पी लो, वो जब तुम साथ साथ वड़ा पाव खा रही हो, क्योंकि अभी तो तुम्हें ग्रीन टी पीनी है, उसके बाद तुम्हें वड़ा पाव खाना है, तो वो तो हो गया ना बराबर। क्योंकि ग्रीन टी कोई जादू नहीं कर देगी कि गिली 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 छू और हो गया आपका वेट कम।
कान किचन में ही लग रहे हैं। वो लड़कियां जब ये बना रही हैं तो कान किचन में लग रही है, कहती तुम लोग मेरी क्या बुराई कर रहे हो। वहां पे बात क्या चल रही थी कि जो बेसन इन्होंने लूज कर दिया है ना, जिसमें ये डुबो डुबो कर उसको तल रही हैं, तो उसकी वजह से उसमें वो निकल जाते हैं, क्योंकि वो हाथ से छूट जाते हैं, लच्छे बन जाते हैं। जिनको कह रही हैं वो लड़कियां पूंछ, ये हैं वो पढ़ी लिखी लड़कियां जो अच्छे स्कूलों में पढ़ रही हैं। कहने का मतलब ये है कि सुन के आगे कौन सी तुम मेरी पूंछ की बात कर रही हो, कौन सी ये कर रही हो, देखो मेरी बुराई कर रहे हैं। अरे भाई, जो जैसा करेगा तो सामने वाला भी वही देखेगा, घर वाला भी वही देखेगा, और जो तुम दिखा रही हो कमेंट में भी लोग फिर उसी के ही रिगार्डिंग बात करेंगे ना। जो तुम कर दिखाती हो, तुम अच्छा काम करती कब हो। एक चीज़ और नोटिस की, जब से हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था कि ये जो लड़कियां हैं ना, दोनों में इनमें आपस में कोल्ड वॉर चलता रहता है। मतलब मुझे जो देखने में मिला, तो मुझे जो सारा है उसमें इतनी कमी नहीं लगती, और ना ही मुझे ये लगता है कि वो शायद इतना नहीं बोलती। वो बहुत इतना रहता है कि हंस जाती है बस, और वो चुप लगा जाती है। लेकिन रिजा इतनी ज़्यादा बोलती है, इतनी ज़्यादा, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो ना अंदर से ना उस लड़की से थोड़ी जेलस है। वो किस वजह से जेलस है, मे भी हो सकता है बॉडी की वजह से, मे भी हो सकता है कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से। और जिस तरह से इस लड़की की ये कंडीशन हो रही है ना, इसमें होना ये लाजमी है। तो इसमें देखा जाए तो 100% गलती इसकी भी नहीं है, क्योंकि ये कुदरती अंदर से निकल कर आता है। अगर आप किसी भी वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो, या किसी भी वजह से आप इस तरह से परेशान हो जाते हो, या कहीं पे भी आपके माइंड में एक बात बैठ जाती है ना, तो आप सामने वाले से, जिसके पास वो चीज़ें जो ना आपसे ज़्यादा बेहतर है, तो फिर वो कहीं ना कहीं जो है अटक जाती है, और वही फ्रस्ट्रेशन इनकी बाहर निकलती है। फिर आप कभी भी देखोगे, कुछ पुराने व्लॉग्स में भी हमने नोटिस किया था कि इनकी आपस में बहुत खटपट होती है। जैसे कि वो बार बार कह रही थी कि तुम्हें अगर सीखना था तो तुम्हें वहाँ पे बैठना नहीं चाहिए था, तुम्हें यहाँ पे आके सीख लेना चाहिए था। और वो बार बार बड़ी पोलाइटली कह रही थी, तो रिजा अपी हम होमवर्क कर रहे थे, और वो बार बार डर रही है। अच्छा एक बात बताओ, 17 साल की लड़की को फॉइल काटना नहीं आता, फॉइल काट कर प्लेट पर लगाना नहीं आता, ये सारे नौटंकी हैं क्या? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कितना हल्का सा काम है। तुम 10 साल के बच्चे को कहो बेटे रहो इस पर फॉइल को लगा दो, वो आपको लगा कर दिखा देगा 10 साल का बच्चा। ये 17 साल की लड़की फॉइल लगा नहीं पा रही है, घर में काम नहीं करती है, या उनके घर में भी नौकर चाकर लगे हैं इनके यहाँ की तरह से, तो वो इतना डर रही है। तो वो सिंपल सा वो आके बताता है फनी कि ऐसे फाड़ो और उसको ऐसे बिछा दो, तो फटाक से जो है। अच्छा एक चीज़ और नोटिस करोगे, अगर सारा के मामले में जब फनी बीच में आता ना, तो डब्बा को बड़ी प्रॉब्लम होती है, फट से आकर रोकती है बीच में से, तुम रहने दो ना, बच्ची को सीखने दो। ऐसे ही हमने मोदाहा के एक व्लॉग में जब ये अलविदा ले रहे थे, और जब वहां पे बात हो रही थी और वो हाथ पकड़ के खड़ा हुआ था, तब भी उसने फटाक से टोका था। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है या क्या है। और जो चीजें होती है ना, उनको कट भी तो किया जा सकता है। उसके बाद इसको इतने सारे कमेंट सुनने के लिए मिले थे, उस जो इंसिडेंस हुआ था, जो हाथ पकड़ा हुआ था, उसके बाद लोगों ने बहुत बहुत सारे कमेंट किए थे उस व्लॉग में। तो ऐसा नहीं है, ये कमेंट पढ़ती है, जानबूझ के ये सारी चीज़ें जो ना पढ़ती है, और उन बातों को घुमा फिरा के बता ही देती है। अब जैसे कि ताना मारने का बहुत है इसे भाभी को शेड करने का बहुत शौक है। मतलब टमाटर उबाल रही है और ये कह रही है कि मैं ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती। तो देखो ये जो मैं करती हूँ ना, मैं एकदम जेन्युइन तरीके से दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग मतलब भाभी, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को बिगाड़ देते हैं, फिर कट कर देते हैं, फिर उसको एडिट कर देते हैं, फिर नए सिरे से दूसरा बना देते हैं, फिर दिखा देते हैं, और वो ये कहते हैं कि देखो हमने कितना परफेक्ट तरीके से दिखाया है। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरे जो व्लॉगर हैं इनको कैसे पता कि कट पेस्ट करके करा है ये परफेक्ट बना है कि नहीं बना है, जब तक आप पर्सनली किसी को ये सब करते हुए ना देख लो। तो कहने का मतलब ये है कि आखिरकार भाभी को फिर से शेड कर ही दिया। काम चोर इतनी है कि डाइट इसे खुद करनी है, लेकिन काम अम्मी से कराना। अंडे खाने तो अम्मी अंडे उबाल के देंगे। अरे भाई 32 साल की हो गई है, एक्चुअली 32 साल तो मैं 2 साल कम बोली, क्योंकि ये 34 साल की है। 34 साल की औरत हो गई है और अभी तक अपना घर नहीं संभाल पा रही, खुद को नहीं संभाल पा रही। अरे तुम और तुम्हारे मियाँ दो ही तो लोग हैं, 2 लोगों के लिए अगर वो तुम्हारा साथ देना चाहता है, और वो जबकि कहता भी है, जबकि ऐसा करता नहीं है, सिर्फ कहता है। कहता तो ये है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम जैसे कहोगी मैं तुम्हारे साथ जिम जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ डाइट करूंगा, तुम जैसे खाओगी मैं भी वैसा खा लूंगा। और कहता क्या है, मेरे लिए देसी घी में हलवा बनाओ। वाह, डाइट में हलवा कौन खाता है, देसी घी का मीठा हलवा। ये डाइट भाई फन ही कर सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे उसको गांव में उसकी अम्मी ने ये सारी चीज़ें कभी खिलाई नहीं, उसको नसीब नहीं हुई है। तो मुंबई के पूरे मज़े ले रहा है अपनी बीवी की कमाई के। देसी घी में हलवा बनाओ। अब देसी घी की बात आई होगी तो भाई अम्मी ने इस बार देसी घी भी बनाकर भेज दिया, क्योंकि मेरे बेटे को हलवा पसंद है ना, तो तुम इसमें बना बना के हलवा देना। और हलवा कौन खाता है? डाइट अगर कर रहे हो और सपोर्ट कर रहे हो अपनी बीवी को कि वो डाइट करे, अपना वेट कम करे, तो
उसको मोटिवेट करे, उसके साथ वो जैसा खा रही है वैसा खाने की कोशिश करो और उनको बताओ कि आसान है, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। तुम तो हलवा बनवा रहे हो, लड्डू बनवा रहे हो, ऑमलेट बनवा बनवा के घी में तला तला खा रहे हो, तो फिर वो कैसे कर लेगी? वो इसीलिए तो नहीं कर पा रही है। 1 साल में खुद डबल हो गई है। जो उसने अचीव किया था ना वो सब बर्बाद कर दिया तुम्हारे साथ रहते हुए। तुमने सपोर्ट नहीं करा, तुमने बर्बाद ही करा है। वीडियो की एंडिंग लेते हुए इन्होंने शूट तो वो पिछले व्लॉग में ही कर लिया था, लेकिन वीडियो की एंडिंग लेते हुए कहा है कि अभी हम वीडियो की एंडिंग ले रहे हैं और आप ये क्लिप जरूर देखिएगा जो हमने आपके लिए शूट करा है कि फाइनली फनी क्या बिजनेस कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस के नाम पे 2 इन्होंने व्लॉग तैयार कर दिए और 2 टाइटल जो है उसमें डाल दिए, जिससे कि लोगों में हाइप बने रहे और उससे ये है क्यूरियोसिटी उनको रहे कि क्या बिजनेस कर रहे हैं, देखें भाई अब सब आप ही बताएंगी, अगले वाले व्लॉग में बताएंगी। और गैस करने के लिए भी काम दे के चली गई कि तुम हिल्ले से लगे रहो और सोच सोच के मुझे कमेंट करो, जिससे कि मेरी वीडियो को इंगेजिंग मिले, लोग वहाँ पर कमेंट करें और कमेंट बढ़ें। कुछ लोग गलत करेंगे तो कुछ लोग उनको टोकेंगे तो भी कमेंट आएंगे। तो कहावत वही है ना, नेगेटिव करें या पॉजिटिव करें, लेकिन कमेंट से इंगेजिंग मिलेगी। कुछ लोग रिपीट कर करके चीज़ों को देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे काम जानबूझकर छोड़ कर जाती हैं और लास्ट में वो क्लिपिंग लगा देती जो इन्होंने पहले ही शूट करके रख ली थी, जो एडिट उसमें बाद में करके लगा दी थी। क्या बिजनेस है वो तो हमें पहले ही पता था, क्योंकि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और फनी की कहाँ तक, किचन तक। अब जिस तरह से वो इतनी फास्ट चॉप करते हैं, एक बात मुझे बताइए, अगर कोई मैन या कोई लड़का भी मेरा अगर पॉडकास्ट सुन रहा है, या आपके हस्बैंड है या आपके भाई हैं या आपके बेटे हैं, तो क्या वो इतने फास्ट तरीके से एक शेफ की तरह से फट 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 इस तरह से प्याज कट कर सकते हैं, जिसको जबकि आदत ना हो, जिसको घर में करने की आदत हो जाए। शेफ जो होते हैं ना उनको आदत होती है, कितने फाइनली चॉप कर देते हैं और इतनी स्पीड से चॉप करते हैं। तो जैसे ही फनी को मैंने फर्स्ट टाइम देखा था जब ये ससुराल आया था और प्याज काट रहा था खुद से, मैं समझ गई थी और कोई नहीं, क्योंकि आज तक तो इन्होंने रिवील किया नहीं है कि वहाँ पे ये क्या जॉब करते थे सऊदी में। लेकिन अब समझ में आ चुका है उस चीज़ से कि वहाँ और कुछ नहीं तो ये कहीं ना कहीं कुक की जॉब से जुड़े हुए थे, जहाँ पे इनको कटिंग चॉपिंग पर लगाया हुआ होगा डेफिनेटली, इसलिए इतनी फास्ट कटिंग ये कर लेते हैं। और वही चीज़ इन्होंने आगे अपनाई, क्योंकि और किसी चीज़ की तो इनको जानकारी है नहीं, पढ़ा लिखा भाई साहब ज़्यादा है नहीं हमारे। तो इन्होंने क्या सोचा कि चलो भाई इसी लाइन में चले जाते हैं। और दूसरी बात, दिल्ली के इतने चक्कर लगाए हैं, लखनऊ के इतने चक्कर लगाए हैं, वहाँ मीटिंग 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 कह के अरेंज किए गए हैं। और फिर दूसरी बात, हैदराबाद गए हैं। तो ये 3 जगह प्लेस जो है वो इंडिया की ऐसी हैं जहाँ आपको कुक भी अवेलेबल होंगे, मुगलई भी, और सब तरह के आपको नॉनवेज के लिए। और ये नॉनवेज का ही रेस्टोरेंट डालने वाले हैं। ये हमने पहली बार जब इन्होंने कहा था ना कि हम एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जब ये दिल्ली गए थे तो मैंने तभी बता दिया था, अगर मेरे पुराने पॉडकास्ट आपने सुने होंगे, कि ये और कुछ नहीं, ये सिर्फ रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं या फिर कोई भी छोटा मोटा सा स्टोर खोलने वाले हैं जिसमें खाने का ही अरेंजमेंट होगा। क्योंकि इनकी जो जहाँ पहुँच है ना वो बहुत ज़्यादा किसी और लेवल तक की नहीं है, वो इसी लेवल तक की है। फिर बैठकर गुहार लगा रहे हैं कि लोगों ने हमें डराया कि इस बिज़नेस में ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, कुक छोड़कर चले जाते हैं, काम खराब हो जाता है। फिर जैसे भाभी अब भीख मांग रही है ना कि सपोर्ट करो, दुआ करो, ये करो वो करो, अब ये भी बैठ गई हैं मांगने के लिए, क्योंकि लोगों ने इनको डरा दिया है। लेकिन कह रही हैं कि नहीं, मैं तो जो है अल्लाह के भरोसे, और आप सब दुआ करना कि हमारा बिजनेस ये बहुत अच्छे से चल जाए, ऐसा हो जाए। भाई तू आधे से ज़्यादा अपना बिजनेस तो खुद ही चला देगी। क्यों चला देगी? तेरे को इतना बाहर खाने पीने का शौक है, तेरे भाई भाभी को इतना खाने पीने का शौक है, तो आधे टाइम तो तुम लोग खुद ही घर में ही खा लेना, ठीक है? तो चल ही जाएगा किसी ना किसी तरीके से। चलो भाई चल जाए, हम तो ये कह रहे हैं, तो कम से कम वो बेरोजगार का ठप्पा तो उसके माथे से हटेगा। तो ये था इनका होने वाला बिजनेस जो इन्होंने रिवील कर दिया है 2 व्लॉग में, और 2 व्लॉग से इन्होंने कंटेंट कमा लिया है। और ये था हमारे डब्बा के व्लॉग पर पॉडकास्ट का रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।